नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि डीएड स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल बीएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आपने ये कोर्स को कर रखा है तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, आप किस किस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके जॉब से रिलेटेड या इसके आगे की पढ़ाई के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो आपने अगर बीएड स्पेशल एजुकेशन कर चुका है तो उसमें आपको आप एक शिक्षित होते हैं। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड यानी डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपको एक शिक्षा दी जाती है जिसमें आईडी, एएसडी, डाउन सिंड्रोम आदि डिसेबिलिटीज़ के बारे में आप जानते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा की जाती है। यह 2 साल का कोर्स होता है या 3 से 4 साल के ये कोर्सेज होते हैं, बीएड और डीएड। तो इसमें अगर आपको क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, तो इसमें अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप इसमें जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप सरकारी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर आप रह सकते हैं। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपको कोई वैकेंसी निकलती है उसमें आप कार्य कर सकते हैं। केवीएस में वैकेंसी आती है पर ईयर स्पेशल एजुकेटर का, उस पर आप कार्य कर सकते हैं। एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय में जो उसमें भी वैकेंसी आती है उसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्कूल आदि जगहों पर इसकी वैकेंसी आती है। ये हो गया सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट, अगर आप आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी हैं तो आप टेट क्वालिफाई करके आप इसमें एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं टीचर के तौर पे। इसमें सरकारी संस्थान भी बहुत सारे हैं जैसे एनजीओ, सीआरसी आदि क्षेत्रों पे भी आप कार्य कर सकते हैं एज ए स्पेशल एजुकेटर, एज अ ओटी। आपको जिस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है या जिस क्षेत्र पे आपको इस इंटरेस्ट अगर आपको है तो आप इस पर कार्य कर सकते हैं। जैसे सीआरसी कंपोजिट रीजनल सेंटर में आप कार्य कर सकते हैं, आरसीआई में कार्य कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या पद हो सकते हैं? स्पेशल एजुकेटर, रिहैबिलिटेशन टीचर, अर्ली इंटरवेंशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, रिसोर्स पर्सन में आप कार्य कर सकते हैं। एंड ये आपका था एनजीओ के तहत एंड गवर्नमेंट जॉब के तहत। अगर आप इस क्षेत्र पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे आप कार्य कर सकते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में भी, इंक्लूसिव स्कूल्स में भी अभी बहुत सारे वैकेंसी, ये भी सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं सभी में ये मान्यता दे दिया गया है कि वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर आपको रखना है। तो उस तरह पे आप स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। एनजीओ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स सभी खुल रहे हैं इस तरह के बच्चों के लिए, तो वहाँ पे भी आप एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पे कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे सोसाइटीज़ वगैरह हैं जिसमें ये इस तरह के कार्य किए जाते हैं। डेवलपमेंटल डिले से रिलेटेड यानी डिसेबिलिटी से रिलेटेड इस तरह के बहुत सारे कार्य होते हैं, उस पर आप कार्य कर सकते हैं अगर आपने डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है तो। एंड इसके अंतर्गत और हायर एजुकेशन भी आप ले सकते हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है या डीएड कर रखा है तो आप उसके आगे की पढ़ाई भी बहुत हायर एजुकेशन इसके अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे एमएड कर सकते हैं, मास्टर डिग्री अगर आपने ले लिया इसके अंतर्गत। मास्टर डिग्री में अगर आप तो किसी भी अच्छे कॉलेज या अच्छे में लेक्चरर बन सकते हैं, पीजी डिप्लोमा करके पीएचडी कर सकते हैं इसमें। और इससे आपको कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर या स्पेशल एजुकेशन ट्रेनर बन सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप खुद का सेंटर खोल के या खुद एक समाज सेवा के रूप में आप इस पर कार्य कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी कि एक आपको सुकून भरी ज़िंदगी भी मिलेगी कि मैंने किसी के लिए कुछ कार्य किया। इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं इसमें कर सकते हैं। अब अगर आप सैलरी की बात करते हैं तो अगर सरकारी टीचर अगर आप बन जाते हैं तो उसमें 45 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। निजी स्कूल्स में यानी प्राइवेट स्कूल्स में 20 से 25-30 हज़ार तक उसमें मिलता है। और अगर आप उच्च पद पे हैं यानी लेक्चरर
पद पे हैं तो 60-70 हज़ार 80 हज़ार तक की महीना आपको मिल सकता है। तो अगर इस क्षेत्र पे आप कार्य करेंगे तो बहुत सारे आपको सामाजिक योगदान आप दे सकते हैं। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, तब तक के लिए।